ओम श्री साई राम। स्वामी के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हुए उनको इस समर कोर्स में बुलाते हुए और उनको हमारे मन और हमारे हृदय में बसाते हुए उनके श्री चरणों में हम नमस्कार करते हैं। और यहाँ उपस्थित सब भाइयों को बहुत सप्रेम साईराम पुट्टपर्ती से। पिछले 7 दिनों में आपने ऐसे दिग्गज लोगों को सुना है, ऐसे दिग्गज टॉपिक पे आपने चर्चा की है, और ये जो पूरा दिन जो आपने साधना में व्यतीत किया है, इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत मैं समझता नहीं हूं। तो आज हम क्या करेंगे, हम बस आनंद लेंगे इन 6 दिनों का। जो जितना साधना हम लोगों ने की है उसका अब आनंद लेने का वक्त आ गया है। और जो टॉपिक जो हमको दिया है, जो आखिरी के जो 3 भगवान के जो डिस्कोर्सेस हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। और एक एक भगवान का जो डिस्कोर्स है ये पूरे अंतरार्थ के साथ भरा हुआ है, और हम जितना उनमें डूब जाएंगे, हम जितना उनको बार बार पढ़ेंगे, उतना ही एक अनुभव हमको महसूस होता है और गहराई में हम जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इन 6 दिनों में और इन 7 दिनों में आपने जो सुना है, बस आप उसको सुनने के लेवल पे नहीं रखेंगे, वरन आप उसको अपने निजी जिंदगी में आप उसको उतार के उसका अनुभव आप लेंगे। जैसे गन्ने का जो रस होता है, बस उसको देखना एक चीज होती है, और उसको एकदम चबा चबा के अच्छे से उसको जितना पूरा जूस होता है उसको निचोड़ निचोड़ के जितना हम लेंगे उतना हमको ज्यादा आनंद मिलेगा। और इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। मैं समझता हूं कि आपने ये जो 3 डिस्कोर्सेज हैं ये ऑलरेडी पढ़े हैं। तो मैं क्या आज करने की एक कोशिश करूंगा कि मैं एक एक डिस्कोर्स लेके उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये जो तीनों डिस्कोर्सेज हैं उसका एक संक्षिप्त में आपको एक समरी दूंगा मैं। और इस 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हम इसको और कैसे हम समझ सकते हैं उसकी गहराई में हम जाएंगे। तो यदि आपको ये ठीक लगेगा तो हम चालू करेंगे। तो पहले तो सबको मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुनाई दे रही है। मैं इसकी आशा रखता हूँ कि सबको क्लियरली हमारी बात सुनाई दे रही है। और ये भी प्रार्थना है भगवान से कि ये जो हम उनका नाटक देख रहे हैं, मुझे यही बात मेरी ध्यान में आती है कि हम इतने अभी ये कोविड 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 करते रहे हैं। इस कोविड को सिर्फ हम गोविंद ऐसा बोलेंगे ना, कितना नजदीक है ये कोविड और गोविंद। और ये कोरोना और करुणा ये इतना नजदीक है। सो हम यही चाहते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस कोविड और कोरोना को से ऊपर आने के लिए हम गोविंद का करुणा प्रार्थना करते हैं कि उनकी करुणा हम पर बरसे। और ये भी प्रार्थना करते हैं कि जितने सारे यहाँ पे भाई हैं और जितने सारे ओडिशा के भाई और बहन हैं, उनके उनका स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य महसूस करें, अनुभव करें। यही हम प्रार्थना करते हुए हम
इस 3 डिस्कोर्सेस जो आखिरी के 3 डिस्कोर्सेस हैं उसके अ, हम अभी डूब जाएंगे, अभी तैरना चालू करेंगे। तो पहले तो मैं एक आपसे एक चिन्ह कथा बोलूंगा जो स्वामी बहुत बार अ, अपने डिस्कोर्सेस में बोल चुके हैं। बहुत सुंदर एक कथा है और बहुत मतलब बहुत ह्यूमरस एक कथा है। आपको बहुत हंसी आएगी क्योंकि मैं जितनी बार सुनता हूं उतनी बार मुझे हंसी आती है। और इसे ही हम शुरुआत करेंगे। तो ऐसा हुआ कि बहुत साल पहले एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत अच्छा प्रवक्ता थे, और वो राम कथा जगह जगह पे जाके राम कथा करते थे। और उनकी राम कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। और एक बहुत बड़ा मतलब ज्ञान सप्ताह यज्ञ जैसे हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा पंडाल रख के हजारों लोग आएंगे। और एक सप्ताह के लिए रोज, जैसा हमारा ये समर कोर्स है वैसा ही उनका भी एक समर कोर्स रहता था। और सप्ताह दर सप्ताह ऐसे चलते रहता था रामायण पे। तो एक जगह पे ये महानुभाव आए थे और अपना रामायण का प्रवचन कर रहे थे। और रोज बहुत सुंदरता से गाना बजाना और एक एक कहानी को लेकर उसके अंतरार्थ में जाना, ऐसा सब, और सब लोगों को बहुत पसंद था। तो एक जगह पे जहां पे वो ये प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि रोज एक बूढ़ी सी औरत आके सबसे पहले, मतलब जैसे प्रोग्राम चालू होता है उससे 15 मिनट पहले आके पहले लाइन पे बैठती थी। ओके। और रोज मतलब सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग आते थे जाते थे, मतलब 1-2 घंटा अटेंड करने के बाद फिर उनका ऑफिस है, उनका स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है वो जाते थे। लेकिन ये एक औरत पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ पहले लाइन में बैठकर ये भाषण सुनती थी। और जैसे ही उनका प्रवचन चालू होता था, उनकी आंखों से वो औरत की आंखों से पानी बहने बहना शुरू होता था। तो ये जो प्रवचनकार थे, उनको लगता था कि अरे कितना सुंदर, ये कितनी सुंदर भक्त है जो इतना रामायण में डूब रही है, इतना उसको इतना भावुक हो रही है, उस इतना भावना के साथ वो सुन रही है। तो पूरा एक सप्ताह हो गया और जितना मतलब हजारों लोग उन्होंने अटेंड किया। लेकिन ये जो औरत थी, ये हर रोज पहले लाइन में पहले हम लोग उसको 1.1 कहते हैं, मतलब पहला लाइन और पहला पहला रो और पहला कॉलम ऐसा। तो पूरा सप्ताह हो गया, उसका पूर्णाहुति भी हो गया और आरती चल रहा था। और आरती होने के बाद ये जो प्रवचनकार थे वो प्रसादम सबको देना चाहते थे। तो देने लगे और उन्होंने बोला कि पहले मैं उस औरत को दूंगा, ये जो बूढ़ी औरत है, वो जो आंटी है, उनको बुलाइए, क्योंकि पूरे सप्ताह में ये एक ही ऐसी भक्त है जो हर रोज सबसे पहले आके बैठती थी और मेरी बात सुनती थी और उनको इतना भावुक हो जाती थी वो। तो उसको मतलब एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट करके मैं उनको पहला ये प्रसाद देना चाहता हूँ। तो वो वहां पे मतलब वो औरत आ गई और उन्होंने ये प्रसाद स्वीकार किया और वहां पे भी वो रो रही थी। तो इन प्रवचनकार ने उनसे पूछा कि अरे आंटी जी, आप रोज आती हैं, आपको क्या अच्छा लगा रामायण में? आपको ऐसे 2-3 कौन सी बातें अच्छी लगी और आप इतना भावुक क्यों हो रही है? तो ये औरत, फिर स्वामी बोलते हैं, ये औरत बोली, रामायण? मैं तो यहाँ कुछ रामायण सुनने नहीं आई थी, कहाँ चल रहा है रामायण? और ये प्रवचनकार, उनको तो धक्का लगा पूरा। उनको एकदम ऐसा शॉक लगा कि अरे ये क्या है? मैं इतना पूरा एक सप्ताह रोज 5-5 6-6 घंटे मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं बोल रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, और ये बोल रही है कि कौन सा रामायण, क्या रामायण? तो इन्होंने बोला, अरे अम्मा, इतना एक पूरा हफ्ता जो हम लोग कर रहे हैं उसका क्या?
आप सुनाई, आपने कभी सुना नहीं? आप क्या कर रही थी यहाँ पे बैठकर? और फिर वो, और इतना रोना और इतना भावुक होना, ये क्या था ये सब? और फिर ये औरत बोलती है, अच्छा वो, तो ये जो प्रवचनकार थे, इन्होंने बहुत सारे रामायण की प्रवचन की थी, तो उनका एक एक पूरा उनका एक बुक था, एक ग्रंथ था। राइट, जो वो सब जगह पे उसको उठा के यूज टू कैरी इट एवरीवेयर। तो वो बहुत पुराना हो गया था, क्योंकि इन्होंने इतने सारे प्रवचन दिए थे। और ये जो इतना पुराना हुआ था कि उसके एक एक पन्ना, उसका जो एक एक पेज था, वो पूरा बाहर आ रहा था। इसलिए उन्होंने उस पूरे रामायण को एक काला धागा बंधाया था। उस रामायण, उनकी जो किताब, उसको उसके उसको पूरा एक 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 काले धागे से उन्होंने बांधा था उसको। तो ये औरत बोलती है कि ये जो आपका पुस्तक है ना, जो आप जिससे आप प्रवचन कर रहे थे, उसमें वो जो काला धागा था ना, वो काले धागे को देखकर मुझे मेरी पति की याद आ रही थी, क्योंकि वो भी एक काला धागा अपने कमर से बांधता था। मैं उसको देखकर अपने पति की याद करती थी, और पूरा टाइम यहाँ पे बैठकर मेरी पति के बारे में मैं सोचती थी। तो मुझे पता नहीं था कि आप रामायण बोल रहे हैं कि भागवत बोल रहे हैं या और कुछ उपनिषद बोल रहे हैं। मैं तो बस यहाँ पे आकर उनकी याद में ये सब मेरा रोना धोना है। और फिर स्वामी बोलते हैं, और हम लोग ये सब बोलने के बाद, तो स्वामी बोलते हैं कि मैंने पारायण नहीं सुना या रामायण भी नहीं सुना, मैं तो अपने पति के बारे में याद कर रही थी। इतना बोलने के बाद जैसे हम सब हंसते थे, फिर स्वामी बोलते थे कि मेरे बच्चे ना, ये जो मेरे जितने सारे छात्र हैं, वे भी यही करते हैं। वे भी सब उस बूढ़ी औरत की तरह है, मेरे सामने बैठकर मैं जो बात कर रहा हूं उसके बारे में नहीं सुनते, किसी और के ही बारे में सुनते हैं, कोई और ही बातें चलते रहती है। तो यही है हमारा हालत। तो मैं ये आशा करता हूं कि ये पूरे इस एक हफ्ते में जितना आपने सुना है, ओके, और ये उस बूढ़ी औरत की तरह नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इस चिन्ह कथा, क्योंकि ये जो पहला जो डिस्कोर्स है, जो हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं, उस पे भी स्वामी एक शब्द बोलते हैं, एक वाक्य है उसमें, और मैं उस वाक्य को दोहराना चाहता हूं। इसीलिए मैंने ये चिन्ह कथा से शुरुआत की। स्वामी बोलते हैं कि वॉट एवर यू हैव लिसन्ड इन दी 7 days, इट मस्ट बी लिसन्ड टू विथ अवेकन्ड कॉन्शियसनेस। with an awakened consciousness you should listen as, right? तो मतलब जितना आपने इस एक हफ्ते में सुना है, उसको बस सुनना नहीं है, उस पे एक अवेकन्ड, एक जागृत चैतन्य से आपको उसको सुनना है, राइट? तो यही आशा रखता हूं कि आपने उस जागृत चैतन्य के साथ आपने सुना है। नहीं तो क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेस अटेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ आध्यात्मिक शिविर है, बहुत सारे ऐसे शिविर हैं, बहुत सारे ऐसे कैंप्स और समर कोर्सेज रहेंगे जो हम अटेंड करेंगे। लेकिन ये जो जागृत चैतन्य है, उससे हम बातें नहीं सुनते, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होता, जैसे वो बूढ़ी औरत थी, राइट? तो ये पहला बात है। ये जो पहला जो मुझे पॉइंट रखना था आपके सामने, वो यही था कि जितना हम सुनते हैं, ऐसा नहीं कि हमको पूरा सुनना है, 100% सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना सुनते हैं उसको एक जागरूक चैतन्य के साथ सुनते हैं। मैं हर वक्त अपने छात्रों से क्लास में बोलता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं जो भी कुछ यहाँ पे जितने सारे टीचर्स हैं, जिन्होंने जो भी कुछ बोला है, वो सब धारण करने की जरूरत नहीं है, वो सब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको क्या पसंद आया, इन 7 दिनों में हमने जितना सुना, हमको क्या पसंद आया, उससे चुन चुन कर जितने सारे मतलब रत्न है ना, आप देखिए जरा, ये जो डाइवर्स होते हैं, आप मेरे ख्याल से इवन उड़ीसा में बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे डाइवर्स होंगे। डाइवर्स मतलब जो अपने बे ऑफ बंगाल में जो कूदते हैं और एकदम गहराई में जाकर एक एक मोती चुन चुन कर लेके आते हैं, राइट? वो जब अंदर जब डूबते हैं, उनमें जब कूद मारते हैं, राइट, उस समुद्र या सागर में,
तो बहुत सारे ऐसे मोती वगैरह और बहुत सारे पत्थर भी मिलेंगे, लेकिन उनको क्या करना है, वो क्या देखते हैं, अरे मुझे ये मोती पसंद है, मेरे ख्याल से इसमें, इस ऑयस्टर में मोती रहेगा। तो वो चुन चुन के ऐसे, मतलब बहुत सारा टाइम वो गुजारेंगे, लेकिन वो कुछ लेके आएंगे तो बस दो तीन चीजें या चार पांच या 10-12 चीजें। तो यही हमको करना है इन सारे समर कोर्सेस में, कि ऐसा नहीं होता है कि जितना हम सुनते हैं वो सब हमको अच्छा लगता है, लेकिन जितना हम सुनते हैं वो जागरूक चैतन्य के साथ, अवेकन्ड कॉन्शियसनेस के साथ जितना हम सुनेंगे, उसमें से हमको क्या अच्छा लगता है उसको धारण करना है, उसको लेना है, उसको अपने जिंदगी और दिल और अपने मस्तक में डालना है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, जो जो भी स्वामी इस डिस्कोर्स में बोलते हैं, कि आपने, स्वामी बोलते हैं इस डिस्कोर्स में एक सुंदर सा एक एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है स्वामी ने, कि आपने गाय देखी होंगी, राइट? गाय क्या करती है, जैसे उसको हम छोड़ते हैं तो गाय जाके जितना चारा खा सकती है उतना खाती है, और जितना, मतलब पूरा 1 घंटे या आधे घंटे में जितना खा सकती है वो पूरा खाती है, लेकिन उसको पूरा वो मतलब वो डाइजेस्ट नहीं करती। वो क्या करती है, जब वापस आती है गाय और उसको जब बांधते हैं, उसके बाद एक आधे घंटे 1 घंटे के बाद जितना उसने खाया है उसको वापस अपने मुंह में लाकर फिर से उसको चबाना चालू कर दिया है, राइट? तो यही हमको करना है, कि इस 1 हफ्ते में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, कुछ अच्छी, कुछ कुछ इतनी अच्छी नहीं होंगी, कुछ समझ में आई होंगी, जो कुछ समझ में नहीं आई होंगी। ऐसे एक एक बाउंसर रहेंगी कि हम सोचते रहेंगे कि अरे यार ये क्या बोला उन्होंने, स्वामी क्या बोलना चाहते हैं, ये विशिष्टाद्वैत क्या है, ये द्वैत क्या है, उसके मेरी जिंदगी से क्या मतलब है, वो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस उसको लेना है अंदर। और फिर जैसे हम आगे जाके, जितने हफ्ते होंगे, महीने होंगे, साल होंगे, आगे जाके एक एक चीज वापस लाके उसको जितना हम चबा सकते हैं, और इसी को बोलते हैं वेदांत में श्रवणम, मननम और निधिध्यासन। तो हम अभी जो 1 हफ्ते में आपने जो किया है वो सब श्रवण है, राइट? जितना आपने सुना है वो पूरा श्रवण, मतलब सुनना। अभी उस इसके बाद क्या चालू होगा, ये, और इनफैक्ट आपके स्केड्यूल में मैंने ये भी देखा, आपकी दिनचर्या में मैंने ये भी देखा कि मनन के लिए कुछ टाइम है, लेकिन मनन मतलब ऐसा नहीं होता कि 1 घंटा चालू होता है, मतलब 8 बजे चालू होता है 9 बजे खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। मनन ऐसी बात होती है कि जहां पे भी हम जाएंगे, हम जैसे, मतलब अभी तो हम सब लॉकडाउन में हैं, तो मनन करने के लिए बहुत टाइम है, घर पे ही बैठना है और कुछ दूसरा कहीं पे जाना नहीं है। लेकिन जैसे ये सब खुलेगा और हम ऑफिस वापस जाएंगे या कॉलेज जाएंगे या स्कूल जाएंगे, या जहां कहीं भी हमारा काम है वहां पे हम जाएंगे, जाते वक्त हम मनन कर सकते हैं क्या, आते वक्त हम मनन कर सकते हैं क्या? जितना थोड़ा वक्त मिलता है बीच बीच में, उसमें हम किस पे मनन करते हैं। और मनन मतलब ऐसा नहीं है कि हमको मनन करना है, ऐसी बात है कि हम जितना, मतलब ऑटोमेटिकली ऐसी भावना आती है कि अरे उसका, इसका अर्थ क्या है, उन्होंने ये बोला था लेकिन उसका अर्थ क्या है, ये ऑटोमेटिकली हमारे मन में आती है। और यही बात हमको, इसी को बोलते हैं मनन, राइट? और इसके बाद मनन से भी पूरा मतलब पूरा एक्टिविटी या एक्सरसाइज खत्म नहीं होता। वो कहाँ पे होता है खत्म, जैसे हम उसको निधिध्यासन करते हैं। निधिध्यासन मतलब हमारी निजी जिंदगी में, डे टू डे एक्टिविटीज में उसको उतर उतार के लेके आना और उसको टेस्ट करना। देखिए फॉर एग्जाम्पल, हम ये सोचते हैं कि चलो आज से मैं एक्सरसाइज करूंगा। मेरे ख्याल से आपको ये डेफिनेटली इस लॉकडाउन में ये बात एक बहुत डेफिनेटली अपने मन में आई होगी, यार कुछ करने को कुछ दूसरा है नहीं, तो घर पे क्या करें, तो कुछ एक्सरसाइज करेंगे, मैं 2 kg वेट लूज करूंगा, मैं 5 kg वेट लूज करूंगा, ये सब हमारे दिल, मन में ये आशा होती है। और हम क्या फिर करते हैं कि तो ये फिर श्रवण हो गया,
कि हमको करना है। फिर हम क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं, या वेट लॉस पे बहुत सारे इंटरनेट पे जाके, फेसबुक पे जाके कैसे उसको करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, राइट, इसका पूरा चिंतन करते हैं। ये चिंतन क्या है, ये है मनन, राइट। तो श्रवण हो गया मतलब डिसाइडिंग, मनन हो गया मतलब उस पे पूरा जानकारी प्राप्त करना, उसके रिसर्च एनालिसिस। ये नहीं आधे घंटा करना है या 1 घंटा करना है, आधा घंटा सुबह, ये वो सब मनन हो गया। लेकिन इससे क्या हमारा वेट घट जाएगा क्या? इससे क्या हमारा वजन कम हो जाएगा कि नहीं? वजन कब कम होगा, जब हम उसको एक्सरसाइज में तब्दील करेंगे, जब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। और सिर्फ 1-2 दिन का नहीं है, मतलब पूरा जब तक हम उस वेट लॉस तक नहीं पहुंचेंगे, 2 घंटा, 2 केजी या 5 केजी जब तक हम घटाएंगे नहीं, तब तक उसका कुछ फायदा नहीं है। जितना हम रिसर्च करेंगे कुछ फायदा नहीं होगा, जितना स्केड्यूल बनाएंगे उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसको बोलते हैं निधिध्यासन। और यही स्वामी बोल रहे हैं कि बस जितना हम सुनेंगे उसको जागृत चैतन्य के साथ सुनना है, नंबर 1। नंबर 2, एक बार हम जो सुनते हैं तो उस पे मनन होना चाहिए। जैसे वो गाय वापस लेकर उसको पूरा खाने को वापस अपने मुंह में लाकर जितना उसको चबाती है, और उसी को उसका डाइजेशन हो जाता है वहां पे। तो इस प्रकार हमको भी ऐसा डाइजेशन करना है, जितनी सारी बातें हमने सुनी है। तो ये 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है, और ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। कि कुछ और दूसरा आपने इस टॉक से नहीं सुना तो भी चलेगा, लेकिन जितना सारा आपने इस एक हफ्ते में सुना है, इसके लिए जागृत चैतन्य और श्रवण मनन निधिध्यासन, राइट। और मैं ये भी आशा करता हूं कि जब हम सुनते हैं ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। हम सुनने का 2 प्रकार होते हैं। एक तो पैसिव लिसनिंग है, पैसिव हियरिंग है, मतलब बस कोई बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, और जैसे हम सुनते हैं वो हमारी ही धुन में हम चले जाते हैं, हमारी एक ख्याल आते हैं। दूसरा टाइप ऑफ लिसनिंग है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब हम जैसा जैसा सुनते हैं ना, वैसे वैसे हम नोट्स लेते जाएंगे। तो जितना सारा हम लोगों ने सुना है वो एक पेपर पे आता है। और आपको दिखाने के लिए मैं ये भी दिखाता हूं कि मैंने भी अपने नोट सब किए हैं। ये देखिए, मेरे ये पूरे जितने सारे ये पूरा जो पुस्तक है, इसमें मैं जो भी कुछ पढ़ता हूँ, मैं सब पूरे नोट्स करके मैं सब रखता हूँ। ये नोट से क्या हो जाता है कि इन नोट्स में मैं पूरे ऐसे वाक्य नहीं लिखता हूँ, मैं बस पॉइंट्स लिखता हूँ। और फिर मेरे जितने उसमें ख्याल हैं, एक पॉइंट के साथ मेरे सब ख्याल लिखता हूँ, राइट। तो इससे क्या हो जाता है कि जब मैं 10 दिन के बाद, 2 महीने के बाद मैं ये जब किताब पढ़ता हूँ, तो मुझे ये याद आता है कि अच्छा, ये मेरा ख्याल था जब मैंने ये पढ़ा था। और कभी कभी वो ख्याल गलत भी हो सकता है कि नहीं? मतलब जब हम एक एक चीज जब हम पढ़ते हैं, तो उस टाइम को हमको लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम वहां पे नोटेशन करते हैं। लेकिन वही बात जब हम 6 महीने के बाद हम देखते हैं, तो हमको लगता है यार ये उसका करेक्ट इंपॉर्टेंस, ये करेक्ट अंतरार्थ नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस कुछ और है। तो फिर हम और एक बार उसको और एक ख्याल लिखते हैं। और ऐसे ही ये जो डॉक्यूमेंट है, जितने सारे हम नोट्स लेंगे ना, ये नोट्स, दीज आर नॉट डेड नोट्स, दीज आर लाइव नोट्स, दीज आर कॉल्ड लाइव डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि 1 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, ये उसके बाद भी हमसे बात कर रहे हैं। 10 महीने के बाद भी यही नोट्स हमसे बात कर रहे हैं कि ये तेरे ख्याल थे उस टाइम ये तेरे ख्याल थे, राइट। तो हम हमारी ओन हमारा ओन प्रोग्रेस कैसे हो रहा है हम देख सकते हैं। और मैंने ये देखा है, इसलिए मेरे मेरे जितने सारे नोटबुक्स हैं वो सब मैं उसको रखता हूँ। और कभी 1 साल में, कभी 2 साल में जाके मेरे 3 साल पहले का नोट्स जाके मैं उसको देखता हूँ कि अरे मेरे नोट्स क्या थे, मेरे ख्याल क्या थे। इसी से प्रोग्रेस कभी कभी पता चलता है। इनफैक्ट कभी कभी प्रोग्रेस का उल्टा भी चलता है। अरे यार, इतने अच्छे मेरे ख्याल थे और अभी मुझे क्या हो गया, राइट। तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसे हम जाके अपने आईने में देखते हैं ना, और नहीं तो फिर हम जाके अपने पुराने पुराने फोटो देखते हैं कि अरे 5 साल पहले मेरे और बाल थे,
और मैं ऐसा दिखता था, और ये हम फोटो कैसे देखते हैं, हम पुराने मेमोरीज क्यों याद करना चाहते हैं, क्योंकि फिर हमको समझ में आता है कि हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं। वैसे ही हम ये नोट्स हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितनी सारे आपको लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको नोट करना है, आपको अपने ख्याल नोट करने हैं। आपको क्या लगता है, इवन स्वामी के डिस्कोर्स जितने हैं ना, मैं वही करता हूँ। स्वामी के जितने जो पॉइंट्स हैं मुझे जो अच्छे लगते हैं, मैं बस उसको छोटे तरह से लिखता हूँ, लेकिन मुझे जो मेरे जो ख्याल है उस पे, उसका मैं काफी उसका विवरण करता हूँ, मतलब उसको उसमें डिटेल में मैं लिखता हूँ कि मुझे क्या ख्याल आते हैं स्वामी के उस पॉइंट पे। तो ये होता है एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग वर्सेस एक्टिव लिसनिंग। तो अपना जागरूक चैतन्य हमको कैसे समझ में आएगा, विथ एक्टिव लिसनिंग। तो ये भी मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जितना सारा यहाँ पे चर्चा करेंगे उस पे आप अपने ख्याल लिखते जाइए, राइट। उसी को बोलते हैं ये मनन, और उसी से हमारा मनन चालू होगा, राइट। तो इतना हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम जाते हैं इनटू द डेप्थ ऑफ दीज डिस्कोर्सेस, कि ये जो 3 डिस्कोर्सेस हैं, और आप जब डिस्कोर्सेस मैं जब पढ़ता हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं कि मैं कैसे डिस्कोर्सेस पढ़ता हूं। पहले तो जब मैं डिस्कोर्स पढ़ता हूं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, राइट, जो मुझे बहुत असर करते हैं, मुझ पे जो असर करते हैं, मैं उनको लिखता हूं। लिखने के बाद मैं क्या करता हूं कि इन सब पॉइंट्स, कभी कभी ऐसा होता है, जरा आपसे मैं ये भी बांटना चाहूंगा कि जब स्वामी उस टाइम पे जब बात करते थे, ये देखिए ये 1972 के डिस्कोर्सेस है। 1972 तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी इतने सालों के बाद भी, ऑलमोस्ट 50 सालों के बाद भी, उसका जो मैसेज है वो उतना ही नया है, वो उतना ही रेलेवेंट है, राइट। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो जितने अवतार की जो वाणी है, जो भगवान का जो संदेश है, वो सालों तक, मतलब क्या बोलते हैं, सेंचुरीज के लिए वो नया ही रहेगा, वो रेलेवेंट रहेगा। ऐसे उनके मैसेजेस हैं। तो जितने सारे मैसेजेस हैं वो सब रेलेवेंट रहेंगे। तो हमको क्या करना है, अभी मैं जिस स्थिति में हूं, मेरे स्थिति में क्या रेलेवेंट है, मुझे वो लिखना है। फिर 10 महीने के बाद, 10 साल के बाद मैं वही भाषण पढ़ूंगा, एट दैट टाइम मेरे लिए क्या रेलेवेंट रहेगा, वो प्रोबेबली विल बी डिफरेंट, राइट। तो मैं क्या करता हूं कि वंस आई पुट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स डाउन, आपने देखा होगा कि स्वामी जैसे भाषण देते हैं, काफी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करते हैं, राइट। एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल ही विल कंप्लीट अबाउट कर्म, फॉर एग्जांपल दिस डिस्कोर्स में वो कर्म से चालू करते हैं, लेकिन as he goes on he is moving to different topics, right। तो you have to identify those topics, उन topics को चुनना है, उनको आइडेंटिफाई करके लिखना है। और फिर बाद में हम पढ़ सकते हैं, खत्म होने के बाद, पढ़ने के बाद हम जब हमारे पॉइंट्स देखते हैं, फिर हमको लगता है कि अरे अभी इस पॉइंट को उस पॉइंट से मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, या जुड़ना चाहिए या उसको अलग अलग रखना चाहिए। तो इस पे जो एनालिसिस हम करते हैं ना, उससे मुझे लगता है, मेरे अनुभव में आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आई हैव फेल्ट दैट अरे इस आई एम गेटिंग अ लॉट दैट स्वामी वांट्स टू से। नहीं तो क्या होता है कि स्वामी कभी ये बात बोलते हैं, फिर वो बात बोलते हैं, और उनमें एक्चुअली देखेंगे तो ऑन द सुपरफिशियली, जब ऊपर ऊपर से देखेंगे तो लगता है कि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो कनेक्शन हमको करना है, और हम जो स्थिति में है, उस स्थिति में से हमको करना है, और हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली दे आर ऑल कनेक्टेड। तो मैं क्या करूंगा कि आई हैव ऑल्सो टेकन इन तीनों डिस्कोर्सेस को लेकर, मैंने अपना एक खुद का एक कनेक्शन किया है, और उस कनेक्शन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ऐसा नहीं कि यही एक फ्रेमवर्क है, अलग अलग फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं, 1000 फ्रेमवर्क हो सकते हैं। जितने बच्चे यहाँ पे हैं, जितने सारे यूथ इस कॉल पे हैं, उतने फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं, राइट। सो वी कैन हैव एज मेनी फ्रेमवर्क्स एज पॉसिबल। दैट इज व्हाट आई रिक्वेस्ट यू टू डू। आई विल बी प्रेजेंटिंग, मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने मेरा जो फ्रेमवर्क है,
मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, राइट। अरे तो रघुकुल तुम कब यस, इज समबडी सेइंग समथिंग? कोई बात कर रहे हैं? नो ब्रदर यू कैन कंटिन्यू नो इशू कंटिन्यू, नहीं ओके। तो इन द फर्स्ट डिस्कोर्स, मतलब जो मेरे हिसाब से जो 20th डिस्कोर्स है, मेरे ख्याल से आपके लिए 19th डिस्कोर्स रहेगा। उस डिस्कोर्स के स्टार्टिंग में स्वामी बोलते हैं दो चीज। स्वामी बोलते हैं कर्म के बारे में, एक्शन, कार्य। हमको जितना, जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मर न जाएंगे, पूरे जिंदगी में हमको कर्म करना ही है। कर्म अनिवार्य है। एक्शन इज इनएविटेबल, राइट। तो जैसे हमने अभी, हम सब तो जितने सारे यहाँ पे हैं, उन सब लोगों ने तो जन्म लिया है। जन्म लिया है मतलब कर्म तो करना ही है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट वी हैव टू डू एक्शन, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम। हम भाग नहीं सकते, राइट। हम वंचित नहीं रह सकते इस कर्म से। हम जितना चाहते हैं, न चाहते हुए भी हमको कर्म करना ही पड़ेगा। कीप दैट इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकंड, हम जीना चाहते हैं तो हमको कर्म करना है, राइट। एज लॉन्ग एज वी लिव, वी हैव टू परफॉर्म एक्शन, राइट। दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो हम कर्म से भाग नहीं सकते, और हमको जीना है तो हमको कर्म करना ही पड़ेगा, राइट। मुझे ये याद है, एक कहानी याद आती है कि हमको क्या लगता है कि ये जो सन्यासी लोग हैं, राइट, जो पूरा जो औकर रोब पहनते हैं, ये जो भगवा वेश पहनते हैं, उनको कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में मैं आपको कहानी बताऊंगा। बहुत सालों पहले 1940s की ये बात है, जब स्वामी, इवन प्रशांति निलयम भी नहीं था, स्वामी का जो पात मंदिरम था, जो पुराना मंदिर था, उसमें स्वामी रहते थे। और तब स्वामी बस 14, 15, 16 साल के थे, राइट। और उनकी अभी कीर्ति अभी, मतलब सबको पता नहीं था। और धीरे धीरे से लोग आ रहे थे, उनका सब सुनने के बाद, उनके इतने सारे लीला सुनने के बाद धीरे धीरे से लोग आ रहे थे। उन टाइम में एक सन्यासी था, जो बहुत मतलब ही वॉज वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध था वो इधर, मतलब पूरे देश में वो घूमता था, स्पेशली साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश में वो काफी घूमता था। और कुछ नहीं पहनता था वो दिगंबर वेश में, उसको दिगंबर बोलते हैं। दिगंबर क्यों बोलते हैं? दिगंबर एक्चुअली मीन्स जिसका जिसका ड्रेस, दिगम मतलब स्काई है। उसका खुद का कोई वेशभूषा नहीं है। उसका ड्रेस जो है, उसका जो वेशभूषा है, वो स्काई ही है। मतलब दिगंबर मतलब कुछ ना पहनना। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं, लेकिन ये सन्यासी पूरा नग्न, मतलब पूरा दिगंबर वेश में वो घूमते थे। और सब लोग उनको प्रणाम करते थे, और उनको चढ़ाना, और उनका काफी सारा फॉलोइंग था। और ये मतलब एक गांव से दूसरे गांव आते थे, एक शहर से दूसरे शहर आके फिर भक्तों से मिलना, उनका, उनके जितने सारे प्रॉब्लम्स उनको दूर करना, ऐसा उनका चलता था। तो उन्होंने किसी भक्त ने उनको बोला कि एक सत्य साई बाबा बोल के एक छोटा सा बालक है, बहुत बड़े बड़े लीला करते हैं, आप देखना चाहेंगे क्या उनको? तो ये सन्यासी भी सोचे कि अरे, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा मतलब मैं काफी बड़ा हो गया हूँ, अभी मेरा ये जो सब आगे लेके जाने के लिए मैं इस सत्य साई बाबा को इस्तेमाल करूंगा। ऐसा उसके मन में आ गया कि मैंने जितना अभी मेरा जो जितना मैंने एस्टैब्लिश किया है, वो एस्टैब्लिश आगे लेके जाने के लिए मैं सत्य साई बाबा को अपना चेला बना देता हूँ, अपना शिष्य बना देता हूँ। तो ऐसा आशा रखते हुए वो पुट्टपर्ती आए। और पुट्टपर्ती आने के बाद स्वामी का दर्शन करने के बाद, दर्शन मतलब उन टाइम में कुछ दर्शन ऐसा कुछ नहीं था, राइट। सुबह के टाइम था, और जैसे स्वामी ने उनको देखा, राइट, स्वामी अंदर से उनके साथ एक टॉवल लेके आए। टॉवल टॉवल मतलब हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, टॉवल, वो लेकर आए। और जैसे उनको देखा,
उनकी ओर टॉवल फेंक दिया और बोले, स्वामी, उस वो छोटे बालक जो 16 साल के जो स्वामी थे, वो इन सन्यासी को बोलते हैं कि तुम पहले अपना टॉवल पहनो, ओके, अपना पूरा जो ये शरीर है उसको झांको, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। और उनको मतलब देखिए, जरा देखिए, उनके सब भक्तों के सामने मतलब उनको ऐसा ऑलमोस्ट बेइज्जत किया, उनका इंसल्ट किया। तो वो बहुत ही गॉट वेरी एंग्री एंड ही सेड, हु डू यू थिंक यू आर, आप समझते क्या हो अपने आप को, ऐसा उन्होंने बोला। फिर स्वामी बोलते हैं कि आप यदि सच्ची में सन्यासी हो, राइट, तो आप आपके मन को देखिए कि आपने सच्ची में, सही में आपने सन्यास लिया है क्या। यदि आप सही में सत्य में सन्यासी होते, तो आप क्या ये पूरे शहरों में जाकर और पूरे एक गांव में जाकर अपने भक्तों को साथ लेकर, सन्यासी का जो पहला जो कर्म होता है वो है वैराग्य, मतलब सब कुछ सैक्रिफाइस करना। और आपने तो इतना बड़ा बना दिया, खुद का फॉलोइंग बना दिया, और आपके मन में ये था कि इस फॉलोइंग को आगे लेके जाने के लिए आपको मतलब मुझ जैसा एक शिष्य चाहिए था, इसीलिए आप आए यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसको क्या हम सन्यास बोल सकते हैं क्या। फिर उन सन्यासी को समझ में आया कि अरे बाप रे, मैंने क्या किया, राइट। पूरी जिंदगी मैं ये सोचता रहा कि मैंने पूरा सब सैक्रिफाइस कर दिया है, लेकिन सही में क्या हो रहा था कि मैं दूसरा कुछ सैक्रिफाइस करके और कुछ लेके आ रहा था, मेरे भक्त लोग, मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा। इसीलिए स्वामी हर वक्त बोलते थे, जब भी हम बोलते थे स्वामी ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, स्वामी बोलते थे नहीं, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अपना नाम इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा तो पूरा सृष्टि है, ये पूरा जगत ही मेरा है। फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, राइट। जरा सोचिए, बहुत गहरी बात है, राइट। तो आप, हमको लगता है कि अरे इन जैसे सन्यासियों को कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको कर्म करने ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, करते ही जाना पड़ता है। वी कैन नॉट abstain फ्रॉम एक्शन, राइट। सो इफ दिस इज द केस, यदि यदि यही बात है कि हमको कर्म करना है, तो फिर अगला क्वेश्चन जो आता है कि ये इस कर्म को कैसे करना है और क्या कर्म करना है, राइट। तो वी विल गो इनटू दैट। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वी हैव टू डू एक्शन। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन, अभी कैसे कर्म हमको करने हैं उसमें हम जाते हैं। स्वामी इस इन 3 डिस्कोर्सेस में बोलते हैं व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ एक्शन, सबसे उत्तम कर्म कौन सा है। वो कर्म सबसे उत्तम है जिसमें हम कर्म की फल की प्राप्ति के बारे में हम सोचते नहीं है। और स्वामी, आपने पढ़ा होगा कि इस डिस्कोर्सेस में स्वामी बोलते हैं कि मा फलेशु, कृष्ण ने बोला है गीता में, ना फलेशु नहीं बोला है। मतलब जितना हम कम कर्म करेंगे उतना तो फल हमको प्राप्त होएगा ही, राइट। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, so we will get the reaction, but we have a choice whether we want that reaction or not. हम इस उस रिएक्शन को हम लेना चाहते हैं कि नहीं, that choice we have got, right. So I will be telling you in is next 40 minutes में I will be throwing a lot of questions to you and you will have to think about it. There are no right or wrong answers, इसमें सही और गलत ऐसे कोई उत्तर नहीं है, लेकिन आपको उस पे मनन करना है। तो पहले है कि वी हैव अ चॉइस, राइट, कि हम हम फल, ये जो कर्म का फल है उसके प्राप्ति में हमको आनंद लेना है या नहीं। स्वामी बोलते हैं कि हम जितना निष्काम करेंगे उस कर्म को, मतलब जितना हम इस ये जो कर्म का जो फल है, जितना हम उससे दूर भागेंगे उतना अच्छा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, Swami, why should I be running away from these fruits of my action? Sacrifice क्यों करना है मुझे। और इसके बारे में स्वामी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे वेद में ये बोलते हैं ना,
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः। ये हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इसका अर्थ क्या है? न कर्मणा मतलब कर्म से नहीं, न कर्मणा न प्रजया, प्रजया मतलब हमारे जितने संतान हैं उससे नहीं, धनेन मतलब वेल्थ से नहीं, पैसे से नहीं, त्यागे नैके मतलब त्यागे न ऐके मतलब सिर्फ त्याग से हम अमृतत्व मानशु, हम अमृत जो पान करना चाहते हैं, हम मुक्ति मोक्ष जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ त्यागे न आइके मतलब और कुछ नहीं, बस सिर्फ त्याग से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि क्यों, वाई इज इट दैट इट इज ओनली थ्रू थ्रू सैक्रिफाइस? और स्वामी इसका उत्तर बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं कि हम देखेंगे कि हमारी पूरी जिंदगी में जितना हमारा जिंदगी चल रहा है वो सिर्फ त्याग की वजह से चल रहा है, राइट, सैक्रिफाइस की वजह से चल रहा है। जरा सोचिए, जब हम इनहेल करते हैं, राइट, तो हमको क्या करना पड़ता है? आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब त्याग करना ही पड़ेगा। वी विल हैव टू एक्सेल सो दैट वी कैन इनहेल। ये क्या हम ये कर सकते हैं क्या कि नहीं बस अभी मैंने इनहेल कर दिया, अभी मैं एक्सेल नहीं करूंगा, मैं क्यों छोड़ू, मैं क्यों त्याग करूं? नो, इफ यू हैव टू लिव यू हैव टू गिव। इनफैक्ट हम क्या बोलते हैं? ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, मतलब क्या? बस आखिरी सांस तक, हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, आखिरी सांस तक उन्होंने ये किया। सांस क्या है? लेना और छोड़ना, मतलब त्याग, राइट। जैसे हम त्याग बंद कर देते हैं हमारी जिंदगी बंद हो जाती है, राइट। सो दिस इज वन ब्यूटीफुल एग्जांपल जो स्वामी इन्हीं डिस्कोर्सेस में बोलते हैं कि त्याग की वजह से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। नंबर टू, हम बस जितना अच्छा कुछ खाएंगे, पनीर खाएंगे या चना पोड़ो खाएंगे, उड़ीसा में चना पोड़ो बहुत सुंदर है, बहुत स्वाद है उसका, राइट। तो चना पोड़ो खा के फिर हम क्या ये कह सकते हैं कि बस अब मैंने खा लिया है, अब मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगा, अब मैं प्रसादन कक्ष नहीं जाऊंगा, राइट। हम कर सकते हैं क्या? नहीं। हमको, हम जितना अंदर लेकर हमारे ही पेट में रखेंगे उतना वो रोग हो जाता है। हमको कल सुबह या कुछ घंटों के बाद प्रसादन कक्ष जाना ही पड़ता है, राइट। मतलब त्याग करना ही पड़ता है। जितना हम त्याग करेंगे उतना हम आनंद उठा सकते हैं, राइट। तो इनहेल एक्सहेल, खाना उसको छोड़ना, राइट। जरा हम वृक्ष की ओर देखते हैं। नया पत्ते आने के लिए क्या करना पड़ता है? उस वृक्ष को, एक ट्री को क्या करना पड़ता है? जो पुराने जो पत्ते हैं उनको छोड़ना पड़ता है। जितने ज्यादा वो पुराने छोड़ेंगे उतने ही ज्यादा नए वाले आएंगे। सो न्यू लीफ, द ओल्ड लीफ हैज टू गिव वे टू द न्यू लीफ, राइट। तो हम देखेंगे कि पूरे, इवन फॉर एग्जाम्पल लुक एट द रिवर, द रिवर, हम क्या उसको पूरा समेट के हम रख सकते हैं क्या? उसको नहीं रख सकते। हम रखेंगे तो और भी जो जितना पानी आएगा उससे बाढ़ ही होने वाली है, राइट। हमको उसको भेजना ही है। वी हैव टू लेट द रिवर फ्लो। इसीलिए इफ यू लुक एट द एंटायर वर्ल्ड, जितना हम अपनी जिंदगी को देखेंगे, पूरे सृष्टि को देखेंगे, जितना ज्यादा त्याग करेंगे उतना ज्यादा आनंद मिलता है। इसीलिए वी हैव टू सैक्रिफाइस, बिकॉज सैक्रिफाइस इज लाइफ, right? If you do not sacrifice, you cannot live. This is why, this is one very very big lesson जो हमको अपनी जिंदगी में we have to keep that. We have got everything from, for example, जरा इस वीडियो कॉल को देखिए, कितने लोगों ने सैक्रिफाइस अपना टाइम किया है, उसके वजह से हम ये कर पा रहे हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, तो कोई तो कर रहा है, उसके वजह से हम वी आर एबल टू एंजॉय दिस, राइट। वेदर इट इज इंटरनेट, वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी, किसी ने तो भी काम किया है, उसके वजह से वी आर गेटिंग दिस। नाउ आवर ड्यूटी इज टू सैक्रिफाइस फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, इट इज टू डू वर्क फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सो कैसा काम होना चाहिए? दैट विच सैक्रिफाइसेस। अभी इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, यू विल नोटिस वन थिंग, हम अच्छा लेते हैं और बुरा छोड़ देते हैं। जो हमको नहीं चाहिए हम उसको छोड़ देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम अच्छा खाते हैं लेकिन व्हाट डू वी डू?
whatever comes out is what we do not require. हम जो जरूरी नहीं समझते उसको हम दे देते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हम अच्छा अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन बाहर क्या छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमको इसकी जरूरत नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं, राइट? Exactly in the same way, we have to take what is important for us and leave out what is not important. And this is where we are going to go to the next point. We have to define, हमको यही परिभाषा करनी है कि what is important for us. Okay, it does not, for example, अब हम बोलेंगे अरे अरे अच्छा, though that is not what is good for me, I should give it up. जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो फिर दूसरों के लिए वो अच्छा रहेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जो पत्ते होते हैं, जो अवर ओल्ड, जो पुराने पत्ते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउडंग इज सो यूजफुल फॉर द काउ। जो गाय के लिए जो यूजफुल नहीं है वो पूरी दुनिया के लिए वो यूजफुल है, राइट? सो ऐसा हमको नहीं सोचना है कि जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो दूसरों के लिए यूजफुल रहेगा कि नहीं। वो डेफिनेटली किधर तो यूजफुल रहेगा, राइट? दैट शुड बी द थॉट प्रोसेस। सो बट लेकिन वी हैव टू गिव अप। ऐसा नहीं कि नहीं बस मैं ही ले लूंगा सब। वी हैव टू गिव अप फॉर द सेक ऑफ अदर्स। सो व्हाट डू वी हैव टू गिव अप? दैट इज व्हाट वी हैव टू think about. That is the next point. So first thing, we have to do action. Second thing, whatever action we get, uska jo karm phal hai, whatever the fruit of the action, that we have to sacrifice, right? What should we sacrifice? That is what is not as necessary for us is what we have to sacrifice, right? So this is the choice that we will have. अभी जिंदगी में यही है हमारा choice हर वक्त कि हमको क्या देना है, क्या sacrifice करना है, क्या त्याग करना है, और उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। हमारी जिंदगी में हम क्या नहीं चाहते हैं, जरा सोचिए। इवन वेदांत में बोलते हैं ना कि देयर इज ओनली टू पर्पसेस ऑफ आवर लाइफ। व्हाट इज टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर लाइफ? अत्यंत दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। मतलब जितना सारा दुख है हमारी जिंदगी में वो हमको नहीं चाहिए, और जितना सारा आनंद है वो हमको चाहिए, है कि नहीं? इज देयर एनीबडी ओवर हियर, anywhere in the world who does not want to be happy? जिसको आनंद नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी एक बंदा है, मुझे आप ढूंढ के निकाल दीजिए, राइट? देयर विल बी नो पर्सन, इनफैक्ट देयर इज नो स्पीशी, ऐसा एक भी जंतु नहीं है। एनी एनिमल, डॉग ले लो, कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, कुछ भी ले लो, सबको दुख से भागना है और आनंद को प्राप्त करना है। सो परमानंद प्राप्ति और अत्यंत दुख निवृत्ति, यही है हमारे पूरे जिंदगी का लक्ष्य, राइट? द एम ऑफ आवर लाइफ, वी वांट टू बी हैप्पी, राइट? नाउ what gives us happiness is what we have to decide. That is the biggest choice, right? और इसके लिए I will go slightly away from the three discourses. मैं जितने सारे डिस्कोर्सेस में जो पॉइंट्स है उसको एक फ्रेमवर्क में डालने के लिए आई एम गोइंग टू यूज अनदर फ्रेमवर्क, और वो है एक बहुत बड़े अमेरिका में एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमन। मैं फिर से दोहराता हूं, प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमन। उनके बारे में आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, उनके काफी सारे टॉक्स हैं। ही इज considered to be the father of modern psychology. Sorry, not modern psychology, positive psychology. He is the father of positive psychology. So यदि आप लिखेंगे प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमन और पॉजिटिव साइकोलॉजी तो बहुत सारे आपको लिंक्स मिलेंगे, राइट? तो the reason why it is called positive psychology, almost 20-25 सालों तक psychology was always associated with, मतलब जब हम साइकोलॉजी के बारे में बोलेंगे तो हम साइकोलॉजी के बारे में कैसे बोलते हैं? अरे उसको उसका दिमाग अच्छा नहीं है, उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जो एबनॉर्मल है, उसको नॉर्मल बनाने के लिए साइकोलॉजी की जरूरत होती थी। लेकिन ये जो जितने सारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनके कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिस्कस किया कि यार हम सिर्फ रोग निवारण के लिए क्यों जाने जाते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं जाने जाते कि जो अच्छे लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो उनको सुपर नॉर्मल करने के लिए साइकोलॉजी क्यों नहीं इस्तेमाल हो जाती? सिर्फ एबनॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल बनाने के लिए साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है।
लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए, सुपर नॉर्मल होने के लिए साइकोलॉजी क्यों नहीं इस्तेमाल होती है? और उसके वजह से दिस न्यू एरिया ऑफ साइकोलॉजी विच इज कॉल्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी, मतलब एबनॉर्मल से नॉर्मल इज नॉर्मल साइकोलॉजी, नॉर्मल टू सुपर नॉर्मल इज कॉल्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी। इसका जन्म हुआ, और उसके जन्म में सब ऑलमोस्ट वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ दैट वाज दिस मार्टिन सेलिग्मैन। सो इन वन ऑफ हिज टॉक्स, एक उनके टॉक में वो बोलते हैं, बहुत सुंदर इनको उनका वो जो टॉक है, उस टॉक में वो बोलते हैं कि जो हैप्पीनेस है, जो आनंद है, राइट, हमको जो आनंद की जो प्राप्ति होनी है अपनी जिंदगी में, उसके सोर्सेस तीन हैं, उनके स्रोत तीन हैं, राइट। आई वी गेट ऑल अवर हैप्पीनेस फ्रॉम थ्री थिंग्स इन अवर लाइफ। व्हाट इज दैट? ही सेज, सो यू प्लीज टेक योर नोटबुक और and says H, that is happiness, is equal to P plus E plus M. Just write this, P plus E plus M. I will write it down and I will show you so you will get an idea. H is equal to P plus E plus M. Okay, so I'm showing it to you now. Right? So what is this P, what is this E, and what is this M? तो पहला जो P है वो है प्लेजर, राइट। प्लेजर मतलब हमारे जितने सारे सेंसेस हैं उनको प्लेजर करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, वो भी, उससे भी हमको आनंद मिलता है कि नहीं? तो इस प्लेजर में क्या क्या आता है? पहले तो सोना, राइट। हमको सोने से आनंद मिलता है, बिल्कुल मिलता है, राइट। जितना ज्यादा हम 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा अच्छे से सोए तो उठने के बाद बहुत आनंद लगता है। जो कोई आपको आपसे पूछेगा कि आपका कैसा था, कैसे सोए, अरे बहुत आनंद से सोया यार, राइट, ये बात आती है, राइट। सो सोना, पीना, कुछ अच्छा पीते हैं, कुछ जूस पीना या कोका कोला या मिरिंडा या फैंटा जो भी है, उसके पीने से अच्छा लगता है, उससे भी आनंद प्राप्त होता है। खाना, राइट, खाने से, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से चना पोड़ो का उदाहरण लेता हूँ। मेरे ख्याल से अभी लॉकडाउन में घर पे ही बैठकर आपको चना पोड़ो बना के खाना पड़ेगा, इजंट इट? तो क्योंकि बाहर से तो ला नहीं सकते, तो यू विल हैव टू मेक इट एट होम एंड ईट इट, राइट। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने सारे लोग उसको बना के खा सकते हैं। जितने सारे बना के खा सकते हैं, दे आर ऑल लकी फेलोज, बिकॉज यू कैन एंजॉय, यू कैन मेक एंड ईट। नहीं तो वी हैव टू ऑल वेट फॉर लॉकडाउन टू एंड, फिर ओडिशा आके फिर उसको खाना है, तो काफी अभी वक्त है उसके लिए। ऐसा लग तो रहा है, राइट। सो खाना, पीना, सोना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्लेजर इज लिसनिंग टू गुड म्यूजिक। When we listen to good, अच्छा जब संगीत हम सुनते हैं, राइट, आनंद आता है, राइट। सो ऑल ऑफ दिस इज प्लेजर, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज, ये जितने सारे कर्म है ना, इसको सब हम उस एक कैटेगरी में डाल सकते हैं जिसका नाम है प्लेजर। और उसके लिए स्वामी इन डिस्कोर्सेस में बोलते हैं, इस प्लेजर को प्राप्त करने के लिए स्वामी तीन शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रियम, मोदम और प्रमोदम, राइट। आपने देखा होगा, प्रियम, मोदम, प्रमोदम, इसका अर्थ क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम चना पोड़ो का उदाहरण लेते हैं। प्रियम मतलब क्या? प्रियम मतलब कोई आके तुमको चना पोड़ो के बारे में बोलता है, अरे यार वो ऐसा एक सुपर्ब एक स्वीट है। आई थिंक जितना मैं चना पोड़ो के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी 8 भी बज रहे हैं, सबके मुंह में आई थिंक पूरे जितने सारा सलाइवेटरी जूसेस मस्ट बी गेटिंग, मेरे तो डेफिनेटली मेरे मुंह में आ रहे हैं। आई एम गेटिंग रियली हंग्री। जितना ज्यादा मैं चना पोड़ो के बारे में सोच रहा हूँ, उतना ज्यादा मुझे भूख आ रही है। राइट, सो जस्ट बेयर विथ मी फॉर सम टाइम। ओके, सो समबडी कम्स, कोई आके हमको बोलता है कि यार चना पोड़ो खाना चाहिए यार, और जैसे हमको उसका डिस्क्रिप्शन हमको आता है, हाउ मच वी लिसन टू इट एंड वी हियर अबाउट इट, उससे हमको प्रियम आ जाता है, प्रिय लगता है वो, राइट। वी फील दैट अरे यार मुझे खाना है, आई लव दैट, आई लव दैट। अच्छा, कभी खाया है? नहीं खाया है, लेकिन
सुनने से ही हमको अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड प्रियम। लेकिन वहां पे बात खत्म हो जाती है? नहीं। नेक्स्ट इज मोदम। मोदम मतलब किसी दुकान में जाके या घर पे पूरा सब इंग्रेडिएंट्स लाके उसको कैसे बनाना है, उसके बारे में सीखना, राइट? फिर उसको करना, मतलब नहीं तो लेट अस टेक द सिंपल ऑप्शन ऑफ गोइंग टू द बेस्ट चन्ना पोड़ो प्लेस इन भुवनेश्वर या कहीं कहीं पुरी या वेर एवर बहरमपुर। ओके, सो लेट अस थिंक अबाउट इट कि द बेस्ट चना पोड़ो इन योर टाउन, जाके उस दुकान में जाकर, राइट, उसको देखना और उसको खरीदना, दिस इज मोदम, विच इज द सेकेंड स्टेप, राइट? लेकिन उससे भी कुछ होने वाला है कि नहीं? द प्रमोदम, द फाइनल स्टेप इज व्हेन दैट चना पोड़ो गोज इनटू योर माउथ। जैसे हम उसको मुंह में रखते हैं, फिर वो प्रमोदम हो जाता है, राइट? सो प्लेजर हैपेंस एट थ्री लेवल्स: प्रियम, मोदम, प्रमोदम। दीज डेज हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है ना, हम बस किसको देखना और किसको सुनने से ही हमको हमको लगता है कि बस हो गया, राइट? वी आर देयरफॉर वी आर नॉट पुटिंग, स्पेशली ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप की वजह से हम किसको सुनते हैं? वी ईदर वी आर लिसनिंग टू समथिंग और वी आर वी रीड अबाउट समथिंग और वी सी समथिंग, और उसको देखकर ही हमको अच्छा लगता है। स्वामी बोलते हैं कि ये तो बस प्रियम हो गया, मोदम और प्रमोदम कब होने वाला है? Isn't it? So unless we take that, we utilize that in our life and we implement it in our day to day life, वो हमको पूरा आनंद नहीं मिलेगा, राइट? तो ये हुआ प्रियम, मोदम, प्रमोदम, एंड दैट इज ओनली अबाउट प्लेजर। एंड दिस प्रियम, मोदम, प्रमोदम हैपेंस इन ऑल द थ्री। ये प्लेजर में भी होता है और ई और एम भी में भी होगा। उस ई और एम का मतलब क्या है वो हम बाद में आएंगे, राइट? सो प्लेजर फर्स्ट थिंग। अभी इस प्लेजर का प्रॉब्लम क्या है? एवरीबडी विल से अरे यार ये तो हम करते हैं, राइट? वी गेट एज मच हैप्पीनेस एज वी कैन, बट इसका प्रॉब्लम क्या है? व्हाई डू यू नीड ई एंड एम? द प्रॉब्लम विद प्लेजर, इसका प्रॉब्लम क्या है इस प्लेजर का, कि जितना हम उसका आनंद लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इवन मुंह में डालने के बाद दो चीज होते हैं। एक तो जितना हम ज्यादा लेते हैं ना, उतना आनंद कम होते जाता है, और इसको इकोनॉमिक्स में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, राइट? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जैसा मैं एक एक यूनिट और खाते जाता हूं, वैसा उससे मुझे जो आनंद मिल रहा है, जो यूटिलिटी मुझे मिल रहा है, वो कम होते जाती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं पहला चना पोड़ो खाऊंगा, बहुत आनंद आएगा। दूसरा खाऊंगा और भी आनंद आएगा। तीसरा खाऊंगा, चौथा खाऊंगा, 10 पीसेस में खाऊंगा। कभी तो ऐसा वक्त आएगा, राइट, उसी उसी मील में, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट वन मील, मैं एक ही बार में बोल रहा हूँ। ओके, 10 पीसेस खाने के बाद अभी बोलेंगे हाँ अभी ठीक है यार, मतलब अभी इतना उसकी जरूरत नहीं है, राइट? मतलब चना पोड़ो तो अच्छा है, लेकिन जितना हम ज्यादा उसको ले रहे हैं उसका आनंद कम होते जा रहा है। ये पहला प्रॉब्लम है प्लेजर के बारे में, राइट? सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हम जितना खाएंगे, राइट, हमको उतना खाने के बाद, खत्म होने के बाद मुझे और खाने की जरूरत पड़ेगी वो आनंद उठाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आज मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, 5 कोर्स का मील, 5 कोर्स बैंक्वेट मेरा होता है किसी 5 स्टार होटल में जाकर, राइट? मैं क्या उस 5 स्टार होटल के जो जो अच्छा खाना था, मैं वो एक हफ्ते के बाद भी उसका आनंद में उठा सकता हूँ क्या? नहीं, मैं नहीं उठा सकता। इनफैक्ट एक हफ्ते के बाद या एक महीने, फॉर एग्जाम्पल ये लॉकडाउन के पहले जो मैंने जाके किसी अच्छे जगह पे जाके मैंने जो चना पोड़ो खाया था, उसका मैं आनंद आज उठा सकता हूँ क्या? नहीं। इनफैक्ट उसके बारे में सोचकर आज मुझे दुख होता है, राइट? मेरे आंखों में आंसू लगते हैं, आने लगते हैं, यार वो दिन कब आएंगे, ऐसा हो जाता है कि नहीं? दिस इज द प्रॉब्लम विद प्लेजर, कि उसका आनंद बहुत सीमित होता है, बस उसी वक्त के लिए होता है, राइट? और उसके वजह से हमको क्या करना पड़ता है, बार बार उसको हम लेना चाहते हैं। एक बार लेकर हमको वो आनंद नहीं होता, और इसी को बोलते हैं एडिक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल सिगरेट फूंकना या दारू पीना या जितने सारे एडिक्शन, बैड एडिक्शंस हैं अपनी जिंदगी में,
राइट? वो उसी की वजह से होते हैं कि हमको वही आनंद प्राप्त करने के लिए ज्यादा ज्यादा लेना पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, बहुत सीमित होता है, और जितना ज्यादा लेते हैं उसका आनंद कम उतना होने लगता है, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम विद प्लेजर। तो जो आनंद जो प्लेजर से मिल रहा है वो बहुत सीमित होता है। सो वी कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम मोदम प्रमोदम इन प्लेजर। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वन विच इज कॉल्ड द ई। सो पी हो गया, अभी हम ई देखते हैं। ई मतलब क्या? ही रेफर्स टू ई एज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब जितना हम काम करते हैं, हमको जितना आनंद अपने काम से होता है, काम में से भी आनंद होता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, जैसा हम ये समर कोर्स सुनते हैं या जो भी कुछ करते हैं काम, उसमें उसमें से भी हमको आनंद मिलता है, यस और नॉट? राइट? दैट इज ऑल्सो लेजिटिमेट आनंद। सो वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट आनंद की प्राप्ति, ओके? ही सेड परमानंद प्राप्ति, दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट दैट। तो एंगेजमेंट में क्या क्या आता है? एंगेजमेंट में जितना पैसा मिलता है, जितना काम होता है, जितना हमको पावर मिलता है, जितना स्टेटस मिलता है, राइट? वी ऑल वांट स्टेटस, वी वांट पावर, वी वांट वेल्थ, वी वांट ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी वांट। हमको शक्ति चाहिए, हमको धन चाहिए, राइट? सो वी आर all the time trying to get that, we are all the time aspiring for that, and from that also we get anand, we get happiness, right? Now what Swami tells in this discourse is, हमको लगता है कि जो वो धन से हमको जितना आनंद मिल रहा है वही है अल्टीमेट हैप्पीनेस। और स्वामी बोलते हैं इन्हीं डिस्कोर्सेस में कि आपने देखा होगा फ्रॉम सेवरल एग्जाम्पल्स इन द पास्ट, जैसे हिरण्यकश्यपु या रावण या दुर्योधन के एग्जाम्पल स्वामी देते हैं, कि इनके जिंदगी से हमको ये समझ में आता है कि कितना भी पावर मिले, कितना भी धन दौलत मिले, कितना भी ऐश्वर्य मिले, वो दैट इट डज नॉट गिव यू अल्टीमेट हैप्पीनेस, बिकॉज यू स्टिल वांट मोर, राइट? इनफैक्ट जब तक हम हमारे पास धन दौलत होते हैं, स्वामी टेल्स, जब तक एक तालाब में पानी रहता है तब तक फ्रॉग्स आएंगे। जैसे पानी वहां का खत्म हो जाएगा, सब फ्रॉग्स चले जाएंगे। मतलब जितने हमारे रिश्तेदार हैं, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, राइट, ऑल ऑफ देम विल रन अवे द मोमेंट हमारा धन दौलत सब खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट हमारी जिंदगी में हमने देखा होगा कि जैसे हम किसी आध्यात्मिक शिविर में जाते हैं तो बाकी के हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स, जो नॉट साई फ्रेंड्स बट जो नॉन साई फ्रेंड्स, वो बोलते हैं अच्छा वो अच्छा चले जाओ तुम लोग, तू चले जा, राइट? दे विल नॉट फॉलो यू बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक अप दैट काइंड ऑफ एडवेंचर, दे डोंट वांट टू टेक अप दैट हार्डशिप, राइट? क्योंकि दिस इज एन एडवेंचर, दिस इज हार्डशिप्स, राइट? तो जैसे हाँ चल ठीक है, एंड देन उनका तुम्हारे घर आना बंद हो जाएगा, that is like those frogs in the pond, okay? Because that kind of wealth that is going off now, we are getting spiritual wealth, right? And nobody wants that spiritual wealth, right? So that is the problem with power. And Swami बहुत important बात करते हैं कि do not equate, जितना हमारा धन दौलत है हमारी जिंदगी में, उसको आनंद के साथ इक्वेट मत करो, क्योंकि वो भी बहुत नश्वर है, दैट इज वेरी टेम्पररी, आज है कल नहीं रहेगा। इनफैक्ट स्वामी बहुत इस डिस्कोर्सेस में बोलते हैं कि हमारी पूरा जिंदगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पेन और प्लेजर, जॉय और सौरो के बीच में दौड़ती रहती है। जिंदगी का मतलब ही वो है, राइट? जगत, ये जो पूरा जगत है उसका क्या है? आना जाना, आना जाना। मतलब क्या? कभी खुशी आना, कभी खुशी कभी गम, वो पिक्चर का नाम ही ऐसा है। पूरा जिंदगी ही ऐसा है, कभी खुशी कभी गम, राइट? तो यही होगा जब तक हम इस एंगेजमेंट में रहेंगे, क्योंकि इस एंगेजमेंट में रहकर कभी हमको बहुत काम हम करेंगे लेकिन हमको उसका फल नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जितने सारे लेटेस्ट से ऑफिस में जाएंगे, या बहुत सारे, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं। आपने देखा होगा आपके एकेडमिक करियर में, राइट, आपके कॉलेज में देखा होगा कि कभी कभी आपने बहुत एफर्ट डाला है लेकिन उतने मार्क्स नहीं आए हैं, राइट? कभी कभी आप बहुत कम एफर्ट डालते हैं लेकिन बहुत सारे बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, और तुमको लगता है अरे यार
मैंने कुछ ना करने के बाद भी मुझे मार्क्स आ गए। और कभी लगता है कि यार इतना सारा एफर्ट डाल के, श्रम डाल के भी मार्क्स नहीं आए, तो इसका मामला क्या है? यही प्रॉब्लम है एंगेजमेंट में, राइट? कि ये जो एफर्ट और आउटकम, इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन कभी बहुत कम बार होता है, राइट? मैंने अपनी जिंदगी में भी ये देखा है। यस, यूजुअली दे से गुड एफर्ट, लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत सक्सेस मिल जाता है, यस, 90% ऑफ द टाइम। बट काफी बार ऐसा भी होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अभी एक देख रहा था, एक एग्जाम्पल उदाहरण दूंगा मैं। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड BR शेट्टी, एक मैंगलोर के थे। he went on to become a billionaire in Dubai. Okay, in fact you can even Google him. Okay, billionaire. He became very popular, very rich. Okay, अभी हाल ही में 2 महीने पहले, right, there has been some fraud in his companies, and उसका पूरा, whatever his entire global empire has been shut down. It is a shocking story. It's a recent story. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बस recent most एग्जांपल दे रहा हूं, राइट? एक्सक्यूज मी। तो ऐसे बहुत सारे हमको अपनी जिंदगी में देखने को मिलेंगे कि इतना सब होने के बाद भी अभी उसके पास क्या नहीं था? सब था। हाउ डिड ही फेल, राइट? सो दिस इज व्हाट एंगेजमेंट। सो इससे भी जो आनंद मिलता है, दैट इज ऑल्सो ऊपर नीचे। एंड फाइनली वी कम टू व्हाट इज एम। व्हाट इज एम? Martin Seligman refers to M as finding meaning in life. So first happiness is through pleasure, second happiness is through engagement. In fact, मैं engagement के बारे में ये भी बात बोलना चाहूंगा कि जितना हम काम करते हैं ना, वो काम के दौरान इनफैक्ट वी विल इवन गिव अ प्लेजर, राइट? ऐसा बहुत बार होता है कि नहीं, कि जब हम काम करते हैं तब हमको खाना पीना हम भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो द क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस जो हमको एंगेजमेंट से मिलता है, वो प्लेजर से ज्यादा होता है। इसलिए प्लेजर कम करना चाहिए और एंगेजमेंट ज्यादा करना चाहिए, राइट? जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए प्लेजर अच्छा रहता है, वो उसको बस खाना पीना सोना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे हम हमारा एज बढ़ने लगता है, तब क्या होता है, हम प्लेजर को कम करते हैं और एंगेजमेंट को ज्यादा करते हैं। हमारा ऑफिस, हमारा स्टडीज जो भी है। बट उससे भी ज्यादा जो क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस जहां पे है, वो है फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ, राइट? वी हैव टू फाइंड दैट मीनिंग इन लाइफ। और यही है जो स्वामी हमको बार बार समझाना चाहते हैं। And this is what is today scientifically being proven in the world of psychology. This is what is called positive psychology, right? And Swami says to find that meaning in life, first thing you have to do is to purify your life, right? For example, I'll give you 2-3 examples. एक औरत थी, and I will tell you, you will know who that औरत is. एक औरत थी, टीचर थी, she used to teach in primary school, बहुत अच्छी टीचर थी, कोलकाता में थी वो, और राइट, एंड वो रोज जाके अच्छा पढ़ा के आती थी। व्हाट वाज शी डूइंग? एंगेजमेंट, राइट? अपना काम कर रही थी वो। एक दिन जब वो अपनी स्कूल जा रही थी, बस से उतरी और एक बंदा ऑलमोस्ट मर रहा था, रास्ते पे। उन्होंने उसका सर अपने गोदी में लिया, और उनकी गोदी में ही उनके प्राण चले गए, उस आदमी के प्राण चले गए। उस दिन जब उन्होंने ये देखा, उस दिन that lady changed her entire life. She went on to become वही औरत आज हमको मदर टेरेसा से जानी जाती है, राइट? उनका नाम था टेरेसा, वो हो गई सेंट मदर टेरेसा, वो संत बन गई, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में वो मीनिंग ढूंढा कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नन अदर देन बिल गेट्स। आपको अब सबको पता होगा कि बिल गेट्स कौन है। जितने सारे लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना होगा, दे विल ऑल नो दैट माइक्रोसॉफ्ट, द ओरिजिनेटर, द फाउंडर ऑफ, जिन्होंने बनाया माइक्रोसॉफ्ट, वो है बिल गेट्स। और माइक्रोसॉफ्ट मतलब विंडोज, वर्ड, ऑफिस, जितना यू विल नो ऑल अबाउट इट। बिल गेट्स इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आज भी वो सबसे दौलतमंद आदमी है दुनिया में, ऑलमोस्ट।
इन द टॉप 5 रिचेस्ट मैन, राइट? एक दिन, एक साल, इनफैक्ट बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 10 साल पहले, एक साल वो अपने परिवार के साथ अफ्रीका जाना चाहता था। वो पूरा वहां पे अफ्रीका में ना सफारी बहुत फेमस है, जाके वो वाइल्ड एनिमल्स को देखना वगैरह। तो वो वेकेशन पे जाने वाला था। किसी कारण से उसका वो सफारी बंद हुआ, एंड ही वाज बिकॉज ही सच अ बिग मैन, यू कैन नॉट वेस्ट हिज टाइम। उनको एक गांव में लेके गए जहां पे बहुत सारे बच्चे, राइट, एक एक अजीब और गरीब किस्म का एक वायरस था। उसका नाम था रोटा वायरस। रोटा वायरस। उससे करीब करीब 5 लाख बच्चे हर साल मरते हैं अफ्रीका में। इवन इंडिया में इतने सारे बच्चे नहीं मरते, क्यों? क्योंकि उसका वैक्सीन ऑलरेडी तैयार हुआ है। और इनफैक्ट जब हम पैदा होते हैं तो हमको एक वैक्सीन देते हैं, उसका नाम है रोटा वायरस वैक्सीन, राइट? हमको मिलता है। पूरी दुनिया से वो उसको हटाया गया है, उस वायरस को। लेकिन अफ्रीका में अभी भी वो वैक्सीन सब बच्चों को नहीं मिलता। उसकी वजह से बच्चे मरते हैं, राइट? उन्होंने जैसे उनको देखा, उन्होंने पहले तो, बिल गेट्स ने कभी रोटा वायरस का नाम ही नहीं सुना था कि ऐसा कोई वायरस है, क्योंकि बच्चे होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो वैक्सीन मिल जाता है। तो उसके बाद हम रोटा वायरस के बारे में हम सुनते ही नहीं है। तो उन्होंने भी कभी सुना नहीं था। तो उनको शॉक लगा कि अरे बाप रे, ऐसा भी हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया में ऐसा भी एक देश है जहां पे अभी भी रोटा वायरस से बच्चे मर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो जब वापस आए 3 महीने के बाद, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से रेजिग्नेशन दे दिया, राइट? और बहुत बड़ा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उनका खुद का एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्थापित किया। और आज इस कोरोना वायरस के लिए भी और रोटा वायरस के लिए भी उन्होंने पूरे अपने जितना धन दौलत है उसमें पूरा वैक्सीन तैयार करने में लगा दिया है, राइट? वो कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। और यही बोलते हैं कि जब तक मैं माइक्रोसॉफ्ट चला रहा था, वो मैं अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन मैं किसी और को अभी जिंदगी देना चाहता हूँ, राइट? दिस इज, वो एंगेजमेंट में अभी तक थे, वो एंगेजमेंट से बहुत आनंद चूस चूस के ले रहे थे, लेकिन इट डिड नॉट एंड देयर अंटिल ही फाउंड मीनिंग इन हिज लाइफ। और आज वो बोलते हैं सब जगह पे कि यही है मेरी जिंदगी का अर्थ। आई हैव फाउंड मीनिंग इन माय लाइफ। जस्ट इमेजिन, बिल गेट्स जैसा आदमी, राइट? ऐसा बहुत सारे आप लोगों ने, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं भी दे सकता हूं। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड मीनिंग इन अवर लाइफ। और स्वामी भी हमको इन डिस्कोर्सेस में, इन समर कोर्स के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी का अर्थ क्या है। क्या बस खाना पीना, सोना, जगना, यही हमारी जिंदगी का अर्थ है? यस, उससे आनंद मिलेगा, लेकिन वो बहुत संकुचित आनंद होगा, वो बहुत छोटा आनंद होगा। उससे ज्यादा हमको काम करना है, हमको धन दौलत कमानी है, हमको अच्छा नाम कमाना है, कीर्ति कमानी है, यस। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फाइंडिंग दैट मीनिंग इन अवर लाइफ, राइट? और स्वामी बोलते हैं, और इनको जो पूरे डिस्कोर्सेज हैं, जितने सारे पॉइंट्स हैं, हम इन 3 में हम बांट सकते हैं: प्लेजर, engagement and meaning. And in this meaning, what he says, the first thing he says is, हम जितने भी हमारे सेंसेस हैं, हमारी आंख, हमारा मुंह, हमारा सुनना, उसको हमको पवित्र करना है, प्यूरिफाइंग, sanctifying the senses. And in this, so how do we find this meaning in life? The first thing is, देखिए, जब तक हम प्लेजर और एंगेजमेंट में थे ना, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। बट मीनिंग इन लाइफ इज ऑल अबाउट हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कितना दे सकते हैं। और आप हमारे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे माता पिता को ही देखिए, राइट? पहले तो जब तक हम पैदा नहीं हुए थे वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जैसे हम पैदा होते हैं, राइट, जैसे हमारी, जब हम इस दुनिया में आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे लिए उनका जिंदगी सैक्रिफाइस किया। उनके बहुत सारी रात चली गई, उनका प्लेजर चला गया, उनका एंगेजमेंट चला गया। बहुत सारी बार बहुत लोग, आपने देखा होगा कि हमारे लिए कभी कभी हमारे पिताजी अच्छे जॉब छोड़ते हैं कि हम अच्छे पढ़े, राइट? हमारे लिए इतना सारा सैक्रिफाइस करते हैं, क्यों? क्योंकि हम अच्छे हुए,
राइट? व्हाई? दैट इज बिकॉज दैट इज अ लिटिल मीनिंग इन देयर लाइफ कि अरे हमारे लिए तो हम लोगों ने बहुत जिंदगी जी ली, अब किसी और के लिए हम जिंदगी जीते हैं। अभी इसी को हम 1, 2, 5, 10, 50 जितना हम ज्यादा उसको बढ़ा सकते हैं, उतना ज्यादा हमको मीनिंग और आनंद प्राप्त होगा। और उसके लिए पहले तो हमको क्या करना है, जितने हमारे सेंसेस हैं, हम जितने हमारे इंद्रिय हैं, उनको हमको सैंक्टिफाई प्यूरिफाई करना है। और स्वामी कहते हैं कि बस सिर्फ 2 आपने सैंक्टिफिकेशन चालू किया, मतलब प्यूरिफिकेशन। पहले तो मुंह, राइट? आवर माउथ हैज टू बी सैंक्टिफाइड, बिकॉज आवर माउथ, हमारा जो मुंह है, वो 2 चीजें करता है सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी जितने सारे हमारे इंद्रिय है ना, वो एक ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा एक ही इंद्रिय है जो दो काम करता है। वो क्या है? एक तो खाना खाना और दूसरा बात करना। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यही एक ही, बाकी सब सिर्फ इनपुट लेते हैं, राइट? ईयर से आउटपुट नहीं आता, आई से आउटपुट नहीं आता, नोज से जो आउटपुट आता है उसका इट इज हार्मलेस आउटपुट, राइट? लेकिन माउथ से जो इनपुट और आउटपुट दैट हैपेंस इज वेरी 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 क्रिटिकल। इनफैक्ट इवन इन भगवत गीता, लॉर्ड कृष्णा सेज दैट द टंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जीव जो हमारी है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट? तो उसके लिए क्या करते हैं स्वामी, इस डिस्कोर्स में बोलते हैं कि ये जो हमारी जीभ है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है उसका? प्रॉपर्टी है कि ये एक ही ऐसा इंद्रिय है जो सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिए कि जितना हम सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए हमारे जीभ इज द ओनली थिंग। हमारी आंख जो है वो देखती है बस, उसको झूठ नहीं बना सकती। झूठ कौन बोलता है? ये जीभ बोलती है, राइट? और इसीलिए स्वामी बोलते हैं कि इस जीभ पे ये जो माया है ना, वो हर वक्त नर्तकी की तरह वो डांस करते रहती है, वो नृत्य करते रहती है हमारे इस जीभ पे। वो नर्तकी है, और उस नर्तकी का प्रभाव कम करने के लिए हमको नर्तकी का उल्टा करना है। वो क्या है? कीर्तन करना है। नर्तकी कीर्तना, राइट? तो जब तक हम नाम संकीर्तन करते हैं ना, उतना हमारा ये जो माया का जो प्रभाव है इस जीव पे, वो कम होते जाएगा। कितनी सुंदर बात है ना? तो हमको संकीर्तन क्यों करना है? और इस डिस्कोर्स में स्वामी ये भी बोलते हैं कि इसीलिए हमको इस जिह्वा को पवित्र करने के लिए हम नाम संकीर्तन करते हैं। जैसे हमारी जिह्वा पवित्र होती जाती है, ऑटोमेटिकली हमारे दूसरे इंद्रिय भी ऑटोमेटिकली सैंक्टिफाई और प्यूरिफाई हो जाते हैं, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, राइट? सो दूसरा जो है वो हमारी आंख है, हम कैसा उसको देखते हैं, राइट? सो दीज टू, इफ वी कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दिस, आवर विजन एंड आवर टॉक, कम बात करना, अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, सच्चे से बात करना, बस दैट्स ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट? सो स्वामी बहुत बहुत सुंदर ही गिव्स अस कि हम हाउ वी कैन सैंक्टिफाई एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ। जब हम उठते हैं तो कैसे उठना है? आई विल नॉट गो इनटू ऑल दोस, बिकॉज जैसे हम आप पढ़ेंगे, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ सिंपल इट इज। ये जो स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिकता है, वो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बस छोटे छोटे हमको स्टेप्स लेने हैं। आज हम 5 स्टेप्स लेंगे, आज हम 2 स्टेप्स लेंगे, बस उतना काफी है। व्हाट वी हैव टू डू, कैसे उठते हैं, उठने के बाद हमको क्या सोचना है, स्वामी उसके बारे में बोलते हैं। सोने के पहले हमको क्या सोचना है, स्वामी उसके बारे में बोलते हैं। खाने के पहले हमको कैसे विचार करने हैं, उसके बारे में बोलते हैं, राइट? सो ऑल द टाइम व्हाट वी हैव टू डू इज लुक एट दीज लिटिल लिटिल थिंग्स इन आवर life. Automatically with that we get what is called character, right? Watch your words, watch, so swami bolte na, watch, WATCH, watch your words, watch your actions, watch your thoughts, watch your character. The moment we watch our words, thoughts and actions, automatically hamara character will start improving. So when you start purifying your mind, you start purifying your senses, automatically the character
starts to purify, and purification of character is the greatest wealth in our life. स्वामी बोलते हैं कि जो अच्छा नाम जो मिलता है, right, that comes only through a good character. And that is what the purpose of this summer course, ये जो जितने सारे साधना हम करते हैं, उसका एक ही लक्ष्य है, उसका एक ही गोल है. वो क्या है कि हमारा जो कैरेक्टर है, जितना हम उसको पवित्र करते जाते हैं, उतना हम स्वामी की ओर चले जाते हैं. राइट, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू टुडे. 8:30 ऑलरेडी बज गए हैं, 3 मिनट बाकी हैं, बट आई विल कंप्लीट इट हियर. And what I have tried to do is, jitne sare points hain, if you would have noticed, if you read now the discourses, you will be able to categorize it in pleasure, engagement and meaning. Pleasure के लिए स्वामी ने क्या बोला है, engagement काम कैसे करना है उसके बारे में स्वामी ने क्या बोला है, और meaning, finding meaning in life, उसके बारे में स्वामी ने क्या बोला है. So you will get an overall framework, and I thought that I will present, मैं ये फ्रेमवर्क आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, so that it gives you a larger framework to think. अब you listen to anything in right in Swami's discourses, जितना सारा आध्यात्मिक चरित्र है, you will find that it falls in one of these three. So with that I will complete today ये 3 discourses. और ये तो श्रवण हो गया, अभी मनन करना है और उसके बाद अपनी जिंदगी में निधिध्यासन लेके आना है. शाम को मिलेंगे. whatever questions you have got, यदि है, या whatever points that you would like to make, I'll be very happy to listen to you all. I will end over here. Thank you so much. आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सक्सेसफुली इस 7 दिन का समर कोर्स जो था वो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है. और ये 7 दिन का समर कोर्स इज ओनली द बिगिनिंग, राइट. स्वामी बोलते हैं स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली. तो आपने अभी स्टार्ट अर्ली किया है, यू हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली इन योर लाइफ. अब स्लोली स्लोली आप ड्राइव स्लोली एंड यू विल रीच सेफली. थैंक यू. साई राम. Sai Ram, brother, you are overwhelmed with your deliberates, whatever you have given to us today out of the 1972 discourses of Bhagwan, or the beloved Divine Master. Lots of things has been right now emerging in our mind. The way you have elaborated all the 6 days compilation with the last compilations. So lots of questions are being arised in the mind. In the perspectives of what should be our actions and how to do our actions in the proper way, and the way you have elaborated that happiness into the three things, that is pleasure, engagement and finding the meaning of life, that has been very and beautifully explained by you. That needs to be जो आप बोलते हैं कि मनन, श्रवण and निधिध्यासन, and that thing we have to be very focused on. So, and apart from that, the food, whatever we're partaking to our body, that should be released in the proper way. So there are lots of things, whatever you have discussed, and the churning out the best part of the discourses. So, and don't forget चन्ना पोड़ो. चन्ना पोड़ो के बारे में काफी मैंने बात की. Yes. The moreover, जितने बार आपने चना पोड़ो का बात किए हैं, हमारे मुंह में भी पानी आ रहा था. That means we are eager to eat that also. So that is the thing. From all the participants and all the elders who have joined in this online summer course today, we all put our loving Sai Ram before you. Along with brother, we like to listen in the evening. Lots of questions would be there from our side. Lots of we need to hear from some of the experience that you have with Swami regarding these particular facets of discourses. Along with, I now request the organizers team to kindly हम स्वामी के भजन के साथ
I will end up this session. For the morning session, I request all the participants to raise questions in the chat box, whether in the chat box or in the group, before 12 o'clock, so that we can make the compilation of the questions along with. Then we can send it to Brother Ame for the evening sessions. So I request the organization to kindly play Swami's bhajan. Sai Ram. सच्चिदानमनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्मा सत्यं ब्रह्मा ज्ञानं ब्रह्मा अनन्तं ब्रह्मा अनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा अनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा अनन्तं ब्रह्मा ज्ञानं ब्रह्मा सत्यं ब्रह्मा सत्यं सत्यं ज्ञानमनन्तं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा अनन्तं ब्रह्मा सत्यं ब्रह्मा ज्ञानं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा Om Shanti 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 Samastalokaah Sukhino Bhavantu Samastalokaah Sukhino Bhavantu Samastalokaah Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. जय बोल भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। की